हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर सीए शैलेश के साथ। दोस्तों, हमने अपनी टैक्सेशन सीरीज शुरू की है जिसमें आपको हम हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताते हैं। दोस्तों, आज हम जो टैक्सेशन की बात करेंगे उसमें दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि जो न्यू टैक्स रिजीम है और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें टैक्सेशन किस तरह होगा। दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी मेजर बात है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख रुपए है। मतलब जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 3 लाख से ऊपर जब इनकम होगी तो टैक्स लगना शुरू होगा और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तब टैक्स लगना शुरू होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्सेशन में। आज हम खाली टैक्सेशन की बात कर रहे हैं कि टैक्सेशन किस तरह लगना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जो न्यू टैक्स रिजीम में जो सैलरीड पर्सन है उनको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड की है। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो पहले से ही है 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन और न्यू टैक्स रिजीम में भी गवर्नमेंट ने 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ की है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि न्यू टैक्स रिजीम में जो गवर्नमेंट ने 7 लाख की लिमिट है वो इनफैक्ट सैलरी वालों के लिए 7 लाख की ना होकर 7.5 लाख की लिमिट है। मतलब अगर किसी की सैलरी 7.5 लाख है तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 7 लाख उसकी इनकम होती है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ये न्यू टैक्स रिजीम में एक बेनिफिट है। एक तो उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है और एक एडिशनल उसमें 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ये दो चेंज है जो हम आपको बता देते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों कि न्यू टैक्स रिजीम में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे न्यू टैक्स रिजीम में जो शेयर्स से स्पेसिफिकली शेयर्स वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा। जैसे आपकी मान लो 6 लाख रुपए इनकम है टोटल और उसमें 4 लाख सैलरी है और 2 लाख कैपिटल गेन है, तो दोस्तों 2 लाख के कैपिटल गेन में आपको जो शेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिस पर 10% टैक्स है, जो एसटीटी वाला है सेक्शन 112A वाला, उसमें आपका 10% टैक्स यानी कि 20,000 रुपए का टैक्स आपको जमा कराना ही पड़ेगा। उसमें कोई 87A की रिबेट भी नहीं है। और दोस्तों 87A की जो रिबेट है वो न्यू रिजीम में 25,000 की लिमिट है और जो ओल्ड रिजीम है उसमें दोस्तों वही 12,500 की लिमिट है। क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में जो 7 लाख तक की इनकम जिनकी है उसके ऊपर नील टैक्स है और ओल्ड टैक्स रिजीम में दोस्तों वही 5 लाख से नीचे इनकम जो है उसमें कोई टैक्स नहीं है। तो ये बड़े बेसिक से डिफरेंस हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने आपको क्लैरिफाई करना जरूरी है ताकि आप लोग इसके हिसाब से अपनी चीजें देख सको। तो एक ये बात हो गई दोस्तों। और बाकी आपने ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का हमने आपको सारा क्लैरिफाई कर ही दिया था। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 7 लाख से नीचे नीचे इनकम है और जो नॉन सैलरी वाले हैं, अगर मान लो आप बिजनेसमैन हो और आपकी 7 लाख तक इनकम है और उसमें कोई कैपिटल गेन वगैरह है, मान लो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है शेयर्स का, तो शेयर्स के कैपिटल गेन पे जो भी टैक्स लगता है, जो भी 15% का रेट है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा और उसमें 25,000 की आपको टैक्स की रिबेट मिल जाएगी 87A की। तो जो रिमेनिंग टैक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे से क्लैरिफिकेशन थे दोस्तों जो आपको देना बहुत जरूरी था। तो जिन लोगों की आप न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अपने हिसाब से देखें कि आपको कहाँ बेनिफिट हो रहा है, मैंने आपको सारे लॉ, सारा डिडक्शन और कहाँ क्या बेनिफिट है वो सब बता दिया है।
तो आपको अगर कहीं अपनी कैलकुलेशन करने में कहीं किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है या कहीं कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या आप थोड़ा बहुत अपने आप स्टडी भी कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको न्यू टैक्स रिजिम में फ़ायदा है या ओल्ड टैक्स रिजिम में। दोस्तों, एक और छोटा सा क्लैरिफिकेशन ये है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, HUF हैं, HUF भी न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। और HUF को क्या फायदा होगा कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजिम में दोस्तों 2.5 लाख की लिमिट है HUF के लिए, और न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख की लिमिट है HUF के लिए। तो HUF जिनकी है उनको ये 50,000 का न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि HUF को जो 87A की रिबेट है वो ना ओल्ड रिजिम में मिलती है ना न्यू रिजिम में मिलती है। तो एटलीस्ट अगर HUF जिनकी भी है वो अगर न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो उनको इनिशियल 50,000 का ये बेनिफिट हो सकता है। वो उसका टैक्स जो है वो अकॉर्डिंगली करें, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अपने प्रोफेशनल को न्यू टैक्स रिजिम में के हिसाब से टैक्स जमा कराएं और उसी के हिसाब से कैलकुलेट करें। तो ये छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन थे दोस्तों जो आपको हमने दे दिए, और इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ, जो छोटे छोटे प्रोविजंस हैं दोस्तों, जो एक आम इंसान को नहीं पता लगता, वो हम आपको क्लैरिफाई करते रहेंगे। आपकी टैक्स की क्वेरीज हम सॉल्व करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, और हम आपके साथ अपनी पूरी मदद के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।